हेलो एवरीवन। तो चलिए जानते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने किसी टेक्स्ट को पढ़ा, उसकी आपने जितना आप समझ सकते थे आपने उसको समझा और अपनी राय रखी, अपना इंटरप्रिटेशन दिया, चाहे आपने उसे कॉपी पे लिखा हो या ना लिखा हो, वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है। हेलो एवरीवन। तो चलिए जानते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी क्या होता है। मान लीजिए किसी ने कोई बुक लिखी। अब उस बुक को किसी और ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने उस बुक के ऊपर अपने रिव्यूज़ दिए, अच्छे रिव्यूज़ या फिर बुरे रिव्यूज़। जैसे कि वो बुक कैसी थी, उसमें उन्होंने क्या क्या नोटिस किया, या फिर जो उस बुक में लिखा था वो मतलब क्रिटिक को अच्छा लगा या नहीं लगा, क्या उन्हें लगा कि वो चीज़ सच थी या नहीं थी, या जो भी वो राय अपनी देते हैं वो क्रिटिसिज्म होता है। अब मान लीजिए कोई बुक है, मैंने उसके ऊपर अपने व्यूज़ दिए और उसमें मैंने कुछ टर्म्स ऐसे यूज़ करी जिसका आपको पता नहीं है। ठीक है। अब उन्हीं जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात हो रही है। तो अब ये जो शब्द है पूरा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इसको अगर मैं डिफाइन कर दूंगी तो वही थ्योरी बन जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने पेड़ पौधों के बारे में कहीं कोई पोएम लिखी या कोई नॉवल लिखी, जैसे मान लीजिए रोमांटिक एज, मान लीजिए जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ था, उसने लिखा। तो उस पर जो दूसरे के दो तीन लोग थे जो अपनी राय देने वाले थे, जिनको हम क्रिटिक्स कहते हैं, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी राय दी कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी होना चाहिए। किसी दूसरे क्रिटिक ने कहा कि भाई ये तो सही बात कर रहे हैं कि भाई पेड़ पौधे भी ज़रूरी हैं। ठीक है। तो जब इन्होंने अपने ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म मान लीजिए पेज पे या किसी चीज़ पर लिख कर दिया होगा, तो उसमें इन्होंने कुछ ना की टर्म्स यूज़ करे होंगे और अपनी अपनी परिभाषाएं दी होंगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा होगा कि इसमें नियो क्लासिज्म की बात की गई है। जैसे एक सिंपल हमारे पास शब्द होता है अदर। ठीक है। अब इन्होंने अपने खुद से कोई थ्योरी बना ली कि जैसे अदरनेस, जैसे डिफाइन करके अदरनेस क्या होता है कि ओ छोटा हो तो अदर का मतलब कुछ और होता है, अदर का अगर ओ बड़ा हो तो उसका मतलब कुछ और होता है। अगर ये किसी टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं और हमको उन डिफाइंड टर्म्स को पढ़ना पड़ता है, तो वही डिफाइंड टर्म्स जो होती हैं वो थ्योरीज कहलाती हैं। तो जो ऐसा वर्क होता है जिसे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं, उसमें हमको कुछ टर्म्स मिलती है। ठीक है। उन टर्म्स को अगर हम बहुत ज़्यादा डिफाइन कर देते हैं तो वो लिटरेरी थ्योरी कहलाती है। लिटरेरी थ्योरी हमको एक सिस्टम प्रोवाइड करती है जिससे हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी, आपके सामने जब शब्द आएगा मार्क्सिस्ट, ठीक है, तो जब हमने मार्क्सिस्ट वर्ड को डिफाइन कर दिया तो वो लिटरेरी थ्योरी कहलाएगा। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या कहलाएगा, मान लीजिए मैंने कहा इस वर्क में तो मार्क्सिज्म झलकता है, ये तो क्रिटिसिज्म होगा। लेकिन जब मैंने मार्क्सिज्म को और ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया, वो लिटरेरी थ्योरी होगा। तो जब भी मार्क्सिज्म आपके सामने आएगा वर्ड, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा मार्क्सिज्म जो है वो बात करता है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, वो गरीब लोगों का भला होने ही नहीं देना चाहते। सारा जो कंट्रोल है वो तो कुछ चंद लोगों के हाथ में है, जो कि सब कुछ जिनके हाथ में फैक्ट्रीज हैं, जो भी रॉ मटेरियल है वो हैं, सारा पैसा वो लेके जाते हैं, फैक्ट्रीज लैंड है, और वो गरीब लोगों को कम पैसा देकर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको अमीर नहीं होने देना चाहते। तो मार्क्सिज्म से आप इस सिस्टम को, ये शब्द सुनते ही समझ जाओगे कि अच्छा मार्क्सिज्म की बात आ रही है, तो यहाँ पे इस सिस्टम की बात आ रही है। जैसे प्लेटो ने अपनी बुक लिखी रिपब्लिक, उसमें उसने ट्रेजिडी, कॉमेडी, इमिटेशन ड्रामा, इन सब के बारे में बात की हुई है कि जो पोइट्री होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है। फिर इसने अपनी बुक लिख दी रिपब्लिक। इसके बाद जो प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल, उसने कहा कि भाई पोइट्री अच्छी होती है, उसने पोइट्री को अच्छा बताया। जैसे मिमेसिस का मतलब होता है नकल करना। तो
जो प्लेटो था उसने मिमेसिस को डिफाइन कर दिया पोइट्री को लेकर कि जो पोइट्री होती है वो एक नकल होती है, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी होती है। और इसी को ही दोबारा डिफाइन कर दिया उसके स्टूडेंट ने। उसने मिमेसिस, उसके मिमेसिस के बारे में क्या राय थे उसने वो रख दिए अपने। तो यानी मिमेसिस एक वर्ड था जिसको पूरा डिफाइन कर दिया। तो ये क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है पेपर में कि भाई थ्योरी ऑफ मिमेसिस क्या है। तो यानी प्लेटो ने अपना वर्क लिखा रिपब्लिक, उसने उसमें जो भी वो बात बताना चाहता पोइट्री अच्छी क्यों नहीं है, ठीक है। फिर इसके बदले में उसके स्टूडेंट ने एक बुक लिखी, उसको क्रिटिक करा, यानी यानी क्रिटिसिज्म करा उसका कि भाई पोइट्री अच्छी होती है। और जिन टर्म्स को प्लेटो ने डिफाइन करा था उन्हीं को जब उसके स्टूडेंट ने डिफाइन कर दिया, जैसे हम ट्रेजिडी को पढ़ते हैं कि ट्रेजिडी क्या होती है, बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया, तो वही थ्योरी बन जाती है।